हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियांग को यीबो और जान की मैरिज के बारे में पता चल जाता है। वहीं लिंग जियाओ जिंगटोंग से जान का रिलेशनशिप यीबो के साथ जानकर गुस्सा हो जाती है कि अब वो जान को कुछ नहीं कह सकती जब तक वो यीबो के साथ है। दूसरी तरफ हे पेंग लिंग जियाओ को 4 सीजन्स होटल बुलाता है उसे दोबारा बेड पर फील करने के लिए और उसे धमकी देता है कि अगर लिंग जियाओ नहीं आई तो वो सब डेरन को बता देगा। इसलिए आंखों में आंसू और दिल में डेरन को खोने का डर लिए लिंग जियाओ हे पेंग के पास चली जाती है। वहीं होटल पहुंचकर 3 बार गहरी सांसें भरकर फाइनली लिंग जियाओ रूम का डोरबेल बजाती है और 1 मिनट से भी कम टाइम में हे पेंग डोर खोलकर एक हाथ से लिंग जियाओ को अंदर खींचकर दूसरे हाथ से दरवाजा बंद कर देता है और लिंग जियाओ को दरवाजे पर ही प्रेस करके बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसे किस करने लगता है। हे पेंग एक भूखे भेड़िए की तरह लिंग जियाओ को किस करते हुए उसे रूम की तरफ ले जाने लगता है कि तभी लिंग जियाओ किस ब्रेक करके हे पेंग के गालों को प्यार से पकड़ कर कहती है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आई हूँ, पर मुझे भूख लगी है और प्यास भी, तो पहले मुझे पानी पीना है और कुछ खाना भी है। जिसे सुनकर हे पेंग एक बड़ी सी स्माइल के साथ लिंग जियाओ को काउच पर बैठाकर उसके लिए पानी गिलास में डालकर उसे पीने के लिए देता है और जैसे ही पानी पीते हुए लिंग जियाओ को हे पेंग अपने बाहों में भरता है, लिंग जियाओ वॉमिट कर देती है। जिसे देख हे पेंग को लगता है कि उसके छूने से लिंग जियाओ को डिस्गस्ट फील हुआ, इसलिए उसने वॉमिट कर दी कि तभी हे पेंग लिंग जियाओ को इतनी जोर से काउच से धक्का मार देता है कि वो नीचे कारपेट पर जाकर गिरती है और हैरानी से हे पेंग की तरफ देखती है जिसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। तभी हे पेंग लिंग जियाओ को धमकी देते हुए कहता है कि अगर उसने हे पेंग के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं किया तो वो उसकी फोटोज डेरन को भेज देगा। कि तभी हे पेंग को शांत करते हुए लिंग जियाओ कहती है कि आज बस उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन वो हे पेंग की नजरों में अपने लिए लस्ट साफ देख पा रही थी। जिसके बाद हे पेंग ये सुनकर स्माइल करते हुए लिंग जियाओ के चिन को पकड़कर प्यार से कहता है, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। अब जाओ खुद को क्लीन करो और बेड पर मेरे आने का इंतजार करना और कोई गेम मेरे साथ खेलने की सोचना भी नहीं, क्योंकि मेरे पास उन 2 फोटोज के अलावा हमारी प्यारी सी एक वीडियो भी है। जिसे सुनने के बाद कांपते पैरों से लिंग जियाओ वॉशरूम जाकर जल्दी से खुद को क्लीन करके बेड पर हे पेंग के आने का इंतजार करने लगती है और हे पेंग जैसे ही आकर लिंग जियाओ को अनड्रेस करने लगता है, वो हे पेंग से उसकी बॉडी पर कोई भी निशान ना छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है, वरना वो डेरन से ये सब कुछ छुपा नहीं पाएगी। जिस पर अग्री होकर हे पेंग लिंग जियाओ को बेड पर एक फूल की तरह ट्रीट करता है, मानो जिसे वो पानी डालकर हमेशा खिलाए रखना चाहता हो। अपने लॉन्ग हॉट सेशन के बाद लिंग जियाओ हे पेंग को अपना गुड बाय किस देकर जैसे ही रूम से बाहर आती है, अपने फोन पर उसे डेरन के बहुत सारे मैसेजेस और वॉइस मैसेजेस भी मिलते हैं जिसमें वो सिर्फ लिंग जियाओ कहाँ है ये पूछ रहा था। लिंग जियाओ होटल से बाहर निकलकर रास्ते में रोते हुए चली जा रही थी और सोच रही थी कि वो अब डेरन को क्या जवाब देगी। और दूसरी तरफ हे पेंग अब उसकी लाइफ का नाइटमेयर बन चुका है, जिससे शायद अब वो कभी पीछा नहीं छुड़ा सकती। कि तभी एक मर्सिडीज लिंग जियाओ के पास आकर रुकती है और उस कार की विंडो नीचे करके वो आदमी लिंग जियाओ को रोकता है। लिंग जियाओ जब कार की तरफ देखती है तो वो डेरन था। डेरन कार से बाहर आकर फिक्र करते हुए पूछता है, लिंग जियाओ ये यहाँ होटल में तुम क्यों आई थी और तुम रो क्यों रही हो? डेरन को अपनी फिक्र करता देख लिंग जियाओ अपने इमोशंस नहीं संभाल पाती और डेरन के गले लगकर कहती है, मुझे यहाँ कुछ जरूरी काम आ गया था। मुझे लगा था कि मैं टाइम से लंच के लिए तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगी, पर लेट हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिस पर डेरन ये सोचकर कि लिंग जियाओ टाइम पर लंच के लिए नहीं आ सकी इसलिए रो रही है, लिंग जियाओ का चेहरा प्यार से अपनी तरफ करके कहता है, कोई बात नहीं लिंग जियाओ, हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो फॉर्मेलिटी वाली कोई बात नहीं। तभी डेरन को हे पेंग उनकी तरफ स्माइल करता हुआ आता दिखाई देता है, जो उनके पास आकर डेरन और लिंग जियाओ दोनों को हेलो कहता है और बताता है
कि वो बस यहाँ से गुजर रहा था, डेरेन को देखा तो बस हेलो कहने के लिए आ गया। लेकिन दूसरी तरफ लिंग जियाओ हेपेंग को देखकर घबरा जाती है और उसकी पकड़ डेरेन पर कस जाती है और अगले ही पल वो डर से बेहोश हो जाती है। वहीं डेरेन को लिंग जियाओ की पकड़ से पता चल रहा था कि वो शायद हेपेंग को देखकर डर रही थी, पर क्यों ये डेरेन समझ नहीं पा रहा था। तभी हेपेंग बेहोश लिंग जियाओ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए डेरेन को अपनी हेल्प ऑफर करता है, पर डेरेन हेपेंग को पोलाइटली मना करके लिंग जियाओ को अपनी कार में बैठाकर वहां से हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डेरेन लिंग जियाओ के होश में आने पर उसे बताता है कि वो प्रेग्नेंट है और इस न्यूज को पाकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। दरअसल इतने सालों से शादी के बाद डेरेन और लिंग जियाओ के बीच फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन लास्ट टाइम जान की बातों से दुखी होकर डेरेन बहुत ड्रंक हो गया था और उस मौके का फायदा उठाकर लिंग जियाओ ने अपने वाइफ होने का पूरा हक डेरेन से पा लिया था। इसलिए डेरेन खुश होते हुए लिंग जियाओ को कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो भी एक दिन फादर बनेगा, पर लिंग जियाओ ने उसे ये खुशी दे दी, जिस पर लिंग जियाओ भी खुश होकर डेरेन को गले लगा लेती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। उसके बाद थोड़ी देर हॉस्पिटल में ही रेस्ट करके डॉक्टर से सारी बातें डिस्कस करने के बाद डेरेन लिंग जियाओ को लेकर घर आ जाता है। वहीं जब वो दोनों जिन मैंशन पहुंचते हैं तो शेनहाई, कैरेमन, लियू यिंग और चिंसू सब डिनर पर उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। कैरेमन जिन शेनहाई की सेकंड वाइफ है और लियू यिंग की स्टेप मदर, लेकिन डेरेन कैरेमन का बायोलॉजिकल सन है। वहीं चिंसू लियू यिंग की बेटी है। तभी उनके पास आकर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट टेबल पर सबके सामने रखते हुए डेरेन लिंग जियाओ की प्रेगनेंसी के बारे में सबको बताता है, जिसे सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और कैरेमन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और वो डेरेन और लिंग जियाओ की तरफ देखकर सोचती है, मैंने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी बीमारी से बाहर आकर एक दिन मेरे बेटे की कंप्लीट फैमिली होगी। और वहीं मेरी प्यारी लिंग जियाओ, उसने कितना सहा है इतने सालों। उसने तो डेरेन का हॉस्पिटल से लेकर आज तक साथ दिया है, इसलिए भगवान ने उसे ये खुशी दी है। तभी लू यिंग अपनी मॉम के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मॉम अब तो आप खुश हो ना। जिस पर अपने आंसू पोंछते हुए लू यिंग को हाँ में जवाब देकर कैरेमन लिंग जियाओ की तरफ प्यार से देखते हुए कहती है, लिंग जियाओ तुमने जो भी हमारे परिवार के लिए किया है उसके लिए थैंक यू। आज से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। जिस पर लिंग जियाओ स्माइल के साथ हाँ में सिर हिला देती है और डेरेन उसे बाहों में भरकर कहता है, देखो तुम हमारे परिवार के लिए कितनी प्रेशियस हो। जिसे सुनकर वहाँ बैठे सारे खुशी से मुस्कुराने लगते हैं। वहीं रात को फ्रेशन अप होकर डेरेन और लिंग जियाओ सोने जाते हैं, पर लिंग जियाओ सो नहीं पाती, जिसे परेशान देखकर डेरेन पूछता है कि क्या उसे कोई परेशानी हो रही है या कोई बात उसे परेशान कर रही है। अगर ऐसा है तो वो डेरेन को बता सकती है, फिर उसे नींद आ जाएगी। ये सुनकर लिंग जियाओ अपना सिर डेरेन के कंधे पर रखकर कहती है, बात है तो सही जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, पर वो मेरे भाई से जुड़ी है। जान का जिक्र आते ही डेरेन के फेस एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं और वो लिंग जियाओ से कहता है कि उसे जान की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो इस समय बहुत खुश है, तो उसकी बात करके अपनी खुशी खराब नहीं करना चाहता। पर लिंग जियाओ अपनी बात सुनाने के लिए डेरेन को फोर्स करके कहती है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो डेरेन को जाननी चाहिए। जिस पर डेरेन कुछ नहीं कहता और जिसकी खामोशी को हाँ समझकर लिंग जियाओ आगे कहती है, तुम्हें पता है मेरा भाई इस शाओ फैमिली में वापस क्यों आ सका? क्योंकि वो मिस्टर वोंग का मिस्ट्रेस बन चुका है। ये सुनते ही डेरेन शॉक्ड होकर लिंग जियाओ को कंफ्यूज्ड लुक के साथ देखता है। तभी डेरेन की आंखों में देखते हुए उसके सामने बैठकर लिंग जियाओ आगे कहती है, ये सच है, मुझे मॉम ने बताया है। उन दोनों ने अपना रिलेशनशिप मेरे पेरेंट्स के आगे कन्फेस किया है, वरना मैं कभी बिलीव नहीं कर पाती कि जान मिस्टर वोंग का मिस्ट्रेस है। तभी तो मिस्टर वोंग के सपोर्ट से वो इतना एरोगेंट बन गया है कि मेरे पेरेंट्स के साथ भी इम्पोलाइट बिहेव करता है। दरअसल लिंग जियाओ ये बात जानबूझकर डेरेन को बताती है, क्योंकि जान डेरेन का पहला प्यार था। तो ये बात जानकर डेरेन के मन से जान पूरी तरह से बाहर हो जाता। तभी लिंग जियाओ आगे कहती है, मैंने तुम्हें ये इसलिए बताया कि फ्यूचर में तुम मेरे भाई से कोई झगड़ा ना मोल लो, वरना मिस्टर वोंग नाराज हो जाएंगे। और वैसे भी
उनके रिश्ते के बारे में मेरे पेरेंट्स और हमारे सिवा और कोई नहीं जानता, तो तुम ये बात किसी को भी मत बताना, वरना श्याओ फैमिली और जिन फैमिली को पर बात करने के लिए वो वांग यीबो कुछ भी कर सकता है। लिंग जियाओ की पूरी बात को सुनकर और समझकर डैरेन अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहता है, मैं समझ गया, अब तुम सो जाओ। ये कहकर डैरेन लिंग जियाओ को सुलाकर खुद भी सो जाता है। वहीं आधी रात को जब लिंग जियाओ की नींद खुलती है तो वो डैरेन को अपने पास नहीं पाती और कमरे में नजर घुमाने पर उसे डैरेन बालकनी में खड़ा दिखता है, जो बाहर की तरफ बस देखे जा रहा था। तभी लिंग जियाओ डैरेन के पास जाकर पूछती है, क्या तुमने स्मोक किया है? क्या ये इसलिए है क्योंकि तुम जान के बारे में सोच रहे हो? क्या तुम उसके बारे में सोचकर अनॉयड फील कर रहे हो? दरअसल डैरेन सिर्फ पहले सोशल गैदरिंग में ही स्मोक करता था और उसके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद से अभी तक उसने सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया था। तो आज डैरेन को ऐसे स्मोक करता देख लिंग जियाओ को समझने में देर नहीं लगती कि डैरेन जान के बारे में सोच रहा है और उसे लेकर परेशान है। लेकिन लिंग जियाओ की बात पर डैरेन सिर्फ इतना कहता है कि लिंग जियाओ को जाकर सो जाना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा अनॉयड फील कर रहा है, इसलिए थोड़ी देर बाहर ही रहेगा। जिसे सुनकर लिंग जियाओ नाटक करते हुए कहती है, डैरेन प्लीज मेरे साथ सोने चलो, मैंने अभी एक बुरा सपना देखा और वो बहुत रियल लग रहा था, जिसमें तुम मुझे और हमारे बेबी को छोड़कर मेरे भाई के साथ दोबारा से प्यार में पड़कर उसके साथ रहने चले गए। डैरेन तुम हमारे साथ ऐसा तो नहीं करोगे ना? जिस पर डैरेन लिंग जियाओ को कंधे से पकड़कर प्यार से समझाते हुए बोलता है, सपना तो सिर्फ सपना होता है और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और अब जान मिस्टर वोंग के साथ है तो मुझे नहीं लगता कि वो अब मुझे प्यार करता होगा। और वैसे भी जब से उसने मुझे धोखा दिया है मैं समझ गया हूँ कि उसने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। तो तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब चलो सोने चलते हैं। बेड पर डैरेन के साथ होने के बावजूद लिंग जियाओ को नींद नहीं आती क्योंकि डैरेन को आज जब से जान के बारे में पता चला था वो एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था और स्मोक भी किया, क्योंकि पास्ट में जब वो जान से लड़ा करता था तब स्मोक किया करता था। पर लिंग जियाओ को एक राहत थी कि वो अब प्रेग्नेंट है तो डैरेन उसे नहीं छोड़ेगा। वहीं अगले दिन जान और लीशियान फिर से किंडरगार्टन के गेट पर मिलते हैं, जहां याशिन और फई दोनों अपने अपने पेरेंट्स को ग्रीट करके स्कूल के अंदर हाथ थामे जाने लगते हैं। और जब लास्ट टाइम पीछे मुड़कर अपने पेरेंट्स को बाय करते हैं तो फई किसी से टकरा जाती है। वो सॉरी कहते हुए जैसे ही अपने सामने उस इंसान को देखती है तो वो डैरेन था। फई हैरान होकर डैरेन को देखकर कहती है, हेलो अंकल डैरेन, मुझे नहीं पता था कि आपका बेबी भी इसी स्कूल में है। जिस पर डैरेन फई को पेशेंटली जवाब देता है, मैं यहाँ अपनी नीस को स्कूल छोड़ने आया था, वो मेरी बहन की बेटी है चिंसू। अब तुम क्लास में जाओ वरना लेट हो जाओगी। जिस पर फई ये सुनकर फाइनल बाय डैरेन को कहकर वहाँ से चली जाती है और डैरेन गेट की तरफ देखता है तो जान ठीक उसके सामने था। डैरेन जान को बहुत ही नफरत भरी नजरों से देख रहा था, जिसे देखकर लीशान जान से पूछता है, क्या तुम उसे जानते हो? जिस पर जान बोर साउंड करते हुए कहता है, वो मेरी बहन का हस्बैंड है। तुम्हारी बहन का हस्बैंड? लीशान ये कहकर सोचने लगता है कि फिर ये जान को इस तरह गुस्से में क्यों देख रहा है। तभी डैरेन जान के पास आकर आराम से कहता है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जान ने सोचा नहीं था कि डैरेन ऐसा कुछ कहेगा, तो जान नॉर्मल रहते हुए कहता है, मुझे ऑफिस जाना है तो अभी मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है, तो लंच टाइम पर मिलकर बात कर सकते हैं। तुम लंच टाइम पर तो फ्री होते ही होगे ना? डैरेन की बात से जान को पता लग रहा था कि वो आज उससे बात करके ही रहेगा। फिर भी अपना बेस्ट ट्राई करते हुए जान मना करने के इरादे से कहता है, अगर लंच टाइम पर मेरे पास ज़्यादा काम हुआ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे लंच टाइम पर भी टाइम मिलेगा। ऐसी कौन सी कंपनी में तुम काम करते हो जो तुम्हें लंच के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा? डैरेन अपने सवाल करना जारी रखता है कि तभी लीशान अपना गला साफ करते हुए जान से कहता है, जान ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, पर तुम इनसे बात करने के लिए 10 मिनट ले सकते हो, मैं पहले जाता हूँ। ये कहकर लीशान वहाँ से चला जाता है। क्या वो तुम्हारा बॉस है? डैरेन के ऐसा पूछने पर जान कहता है,
वो मेरे कंपनी के जर्नल मैनेजर हैं जिन्होंने मुझे सिर्फ 10 मिनट दिए हैं बात करने के लिए, तो जो कहना है जल्दी कहो। जिस पर डेरेन रोड के लेफ्ट साइड में एक बेवरेज शॉप को दिखाते हुए कहता है, चलो उस बेवरेज शॉप में बैठकर आराम से बात करते हैं। तभी बेवरेज शॉप में एक दूसरे के सामने बैठकर जॉन घड़ी देखकर कहता है, मिस्टर डेरेन, अब आपके पास सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। तभी वेटर उनको कॉफी और लेमन टी देकर वहां से चला जाता है और अपनी कॉफी पीते हुए डेरेन कहता है, क्या तुम सच में मेरे साथ अकेला नहीं रहना चाहते? जिसे सुनकर जॉन अपनी सीट से उठकर वहां से जाने के इरादे से कहता है, मिस्टर डेरेन, अगर आपके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं ऑफिस जाता हूँ। उन दोनों के वहां अकेले होने के बावजूद भी जॉन डेरेन को अपना डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए मिस्टर डेरेन कहकर एड्रेस करता है। तभी डेरेन अपनी गहरी आवाज में पूछता है, तुम्हारे और यीबो के बीच में क्या रिलेशनशिप है? जॉन ये सवाल सुनते ही वहीं खड़ा रहकर बोलता है, वो हमारे प्रोजेक्ट के लीड हैं। बस इतना ही? डेरेन सवाल करता है, जिसके सवाल में छुपे शक को पहचानकर जॉन कहता है, क्या तुम्हें लगता है मेरा उनसे कोई स्पेशल रिलेशनशिप है? तभी अपना कप नीचे रखते हुए डेरेन अपनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जॉन से बात करता है। मिस्टर वोंग की कंपनी के साथ काम करना आसान नहीं है और वैसे भी ऐसे प्रोजेक्ट डिप्यूटी मैनेजर या डायरेक्टर हैंडल करते हैं, और जहां तक मुझे पता है नायल फैंग इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज था। फिर यीबो अचानक इस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज कैसे करने लग गया? डेरेन की बात से जॉन समझ गया था कि डेरेन सोच रहा है कि प्रोजेक्ट पाने के लिए वो यीबो के साथ सोया होगा। जिसे समझते हुए वापस अपनी जगह बैठकर जॉन कहता है, अगर तुम्हें इस बारे में ज्यादा जानना है तो मेरे ख्याल से तुम्हें सीधे मिस्टर यीबो से बात करनी चाहिए। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। जिसे सुनकर डेरेन सरकास्टिक टोन में कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे पास कहने को कुछ सच में ही नहीं होगा, क्योंकि किसी का मिस्ट्रेस होना बहुत शर्म की बात है। डेरेन की बात को सुनकर जॉन एक स्माइल के साथ कहता है, वेल, अगर मैं उसका मिस्ट्रेस हूँ भी तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? क्या मेरे एक्स फियांसे होने के नाते तुम अपना कंसर्न शो करने आए हो? तो मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं चाहिए। ये मत भूलो कि तुम मैरिड हो और तुम्हारी वाइफ मेरी छोटी बहन है, और मेरी परवाह करने का हक अब तुम खो चुके हो। जॉन की बातों से डेरेन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी हाई टोन में कहता है कि जॉन के पास एक बेटी है तो उसे किसी का मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहिए। इससे फई की लाइफ खराब हो सकती है। अगर ये वो मैरिड नहीं होता तो उसे कोई परेशानी नहीं होती, तब तो वो शायद जॉन को अपनी बेस्ट विशेस देता, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। जॉन डेरेन की सारी बातें बड़े आराम से सुनता है, फिर अपनी लेमन टी पीकर डेरेन की आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मेरी इतनी फिक्र करने के लिए मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, पर ये मेरी चॉइस है और मैं अपनी चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ। जॉन डेरेन की एडवाइस को एक्सेप्ट ना करते हुए आगे कहता है, तुम्हें नहीं पता कि वो मुझे कितने अच्छे से ट्रीट करता है। जब मैं मुश्किल में होता हूँ तो वो सबसे पहला इंसान होता है मेरी मदद करने वाला। वो मुझे कभी हर्ट नहीं करता, और सबसे बड़ी बात, वो मुझ पर यकीन करता है, भरोसा है उसे मुझ पर। ये कहते समय जॉन की आंखों की चमक देखकर डेरेन हैरान रह जाता है, और जॉन के शब्दों से उसे दुख भी पहुंचता है, और वो सोचता है कि क्या जॉन के कहने का मतलब ये है कि 5 साल पहले उसने लिंग जियाओ पर यकीन किया पर जॉन पर नहीं। पर फैक्ट्स शब्दों से ज्यादा ऊपर होते हैं। ये सोचते हुए डेरेन कहता है, जॉन, अगर ये सब तुम मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, पर प्लीज इन सब के चलते लिंग जियाओ को हर्ट मत करना। ओह, मिस्टर डेरेन अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हैं, ये देखकर तो मैं टच्ड फील कर रहा हूँ। पर वो कहावत है ना कि किसी को की गई छोटी सी मदद भी डबल होकर आपके पास वापस आती है। तो मैं उन सब के लिए ग्रेटफुल हूँ जिन्होंने मेरी मदद की है, और जिन्होंने मुझे हर्ट किया है मैं उन्हें दुगना वापस दूंगा। तो तुम उसकी भरपाई कैसे करोगे जो तुमने 5 साल पहले मेरे साथ किया था? डेरेन सैड वॉइस में कहता है, मैं क्यों तुम्हारे लिए कोई भरपाई करूंगा, बल्कि मेरे हिसाब से तो तुम्हें मेरा एहसान चुकाना चाहिए।
जान काम टोन में कहता है, जिसकी बात से पजल होते हुए डेरन पूछता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मिस्टर डेरन, टाइम पूरा हुआ, मैं जाता हूँ। ये कहकर जान बिना किसी हेजिटेशन के वहां से चला जाता है और डेरन दुखी होते हुए जान को बस जाता हुआ देखता रहता है। वहीं जान जब तक लियो ग्रुप पहुंचा, मॉर्निंग मीटिंग खत्म हो चुकी थी, तो जान अपने लिए कॉफी लेने जाता है तो ऑफिस स्टाफ को उसके लीशियन और यीबो के लिए बुरी बातें करता हुआ सुनता है, जिसमें ज्यादातर स्टाफ कह रहे थे कि उन्होंने जान को यीबो और लीशियन के साथ कई बार देखा है, तो शायद वो दोनों का ही मिस्ट्रेस है, तभी तो उसने रिसेंटली नई फरारी खरीदी। जिनके बीच सिर्फ मियाँ मियाँ ही थी जो उन सबको रोकते हुए जान को डिफेंड करते हुए कह रही थी कि जान ऐसा इंसान नहीं है। वहीं जान ये सब सुनकर बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो सब सिर्फ जान की ही नहीं बल्कि यीबो और लीशियान की भी इंसल्ट कर रहे थे। तभी जान को एक आइडिया आता है और वो फोन पर बात करना प्रिटेंड करते हुए पेंट्री एरिया में एंटर करता है। डियर, तुम कंपनी पहुंच गए, अपना खाना टाइम से खाना बिल्कुल मत भूलना और मुझे जरूर मिस करना। अब मैं भी बस कॉफी लेकर अपना काम करने जा रहा हूँ। आई लव यू, बाय। ये कहकर जान कॉल कट करने का नाटक करके फोन अपने पॉकेट में रख लेता है। उस कमरे में सारे लोग जान की सारी बात हैरानी से सुनते हैं। तभी मियाँ मियाँ आगे आकर जान से पूछती है, जान, क्या तुम मैरिड हो? तुम फोन पर अभी इतनी तेज बात कर रहे थे तो हम सबने सुना। जिस पर जान एक स्माइल के साथ मियाँ मियाँ को देखकर कहता है, हाँ, मैं मैरिड हूँ और मेरी 5 साल की बेटी भी है। और ये कहकर जान वहाँ से कॉफी लेकर चला जाता है। वहीं जान के जाते ही मियाँ मियाँ सबकी तरफ मुड़कर कहती है, देखा, मैंने कहा था ना कि जान ऐसा इंसान नहीं है, वो मैरिड है और हम सब ने सुना कि वो अपने हस्बैंड को कितना प्यार करता है। जिसे सुनकर ज्यादातर लोग जान के फेवर में बोलते हैं, पर कुछ अभी भी थे जो जान पर डाउट कर रहे थे, जिन्हें मियाँ मियाँ वैसे ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि सबकी सोच को बदला नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ जान अपनी सीट पर जाकर बैठा ही था कि ऑफिस बॉय एक कोरियर मैन को जान के पास लाता है, जो जान के लिए एक फ्लावर बुके लाया था। जान कंफ्यूज होते हुए वो बुके रिसीव कर लेता है। तभी मियाँ मियाँ जान के पास आकर कहती है, जान, क्या ये बुके तुम्हारे हस्बैंड ने भेजा है? हाउ रोमांटिक। जिसकी बात पर स्माइल करके जान बुके के अंदर रखा नोट पढ़ता है, जिसमें लिखा था, आज यहाँ बहुत सुहाना मौसम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ का मौसम भी सुहाना होगा जहाँ तुम रहते हो। तुम्हारा मिस्टर वोंग। जान ये नोट पढ़कर ब्लश करने लगता है और सोचता है कि मैंने आज ही सबको बताया है कि मैं मैरिड हूँ और यीबो ने मुझे ये बुके भेज दिया, क्या कोइंसिडेंस है। और ये सब सोचते हुए जान को एक पल के लिए ऐसा लगा मानो वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तभी आफ्टरनून में लीशियन एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है, जहाँ वो सबको शियाओ ग्रुप और जिन ग्रुप के जॉइंट प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन देता है, जिसके लिए उनकी कंपनी ने भी बिड किया हुआ था। जान सारी डिटेल्स लाकर उस पर काम करने लगता है, क्योंकि वो ये प्रोजेक्ट शियाओ होने के नाते नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से पाना चाहता था। वही काम के बाद फई को लेकर जब जान शियाओ मेंशन पहुंचता है तो वहाँ लिंग जियाओ और डेरन भी आए हुए थे। जियानमिन यीबो वाले इंसिडेंट के बाद से जान के साथ बहुत ही सॉफ्ट बिहेव करने लगा था, इसलिए वो जान को देखते ही प्यार से कहता है, चलो अब साथ में डिनर करते हैं। तभी लिंग जियाओ जान के बैठते ही उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर जान हैरान होता है। फिर लिंग जियाओ पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, जिस पर लिंग जियाओ स्माइल करते हुए थैंक्स कहती है। फिर सारे एक साथ बैठकर आराम से अपना डिनर करते हैं। जान डिनर के बाद फई को वॉक पर लेकर जाता है और वापसी पर उसे लिंग जियाओ घर के बाहर डेरेन का इंतजार करते हुए मिलती है। तभी लिंग जियाओ जान को रोककर उससे कहती है कि वो जान से कुछ बात करना चाहती है, जिसे सुनकर जान फई को घर के अंदर भेज देता है। और जैसे ही लिंग जियाओ की तरफ मुड़ता है, लिंग जियाओ कहती है, जान, अब मैं प्रेग्नेंट हूँ और डेरेन मुझसे बहुत प्यार करता है। वैसे भी तुम अब मिस्टर वोंग के साथ हो, तो अगर तुमने डेरेन पर अपनी नजर रखी तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। जिसे सुनकर जान एक स्माइल के साथ कहता है, लिंग जियाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और मुझे तुम्हारे हस्बैंड में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, तो तुम आज डेरेन से किंडरगार्टन के पास वाले बेवरेज शॉप में क्यों मिले थे? जान,
अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी डेरेन के साथ वाली फोटोज मिस्टर वोंग को भेज दूंगी। लिन जियाओ जान को धमकी देती है, ये उम्मीद करके कि शायद ये सुनकर जान डेरेन से कभी नहीं मिलेगा। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो पर अपने लाइक्स ज़रूर दीजिएगा, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।